एवरीवन, वेलकम बैक। माय नेम इज गैलेक्सी परमार और मैं इस चैनल पे पढ़ाती हूँ क्लास 12 एचएससी कॉमर्स को मैथ्स 1 एंड मैथ्स 2। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 इंश्योरेंस एंड एन्युटी के जो हमारे रिमेनिंग क्वेश्चंस है ऑफ एक्सरसाइज 2.2। और आज हमारा लास्ट लेक्चर होगा जिसमें ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। यस, और हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि कौन सा चैप्टर हमको मैथ्स 2 का स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, और अगर आपने मैथ्स 1 के हैंड रिटन नोट्स एंड मैथ्स 2 के हैंड रिटन नोट्स अगर डाउनलोड नहीं किए हैं तो जल्दी से उसको डाउनलोड कर लेना। गैलेक्सी ऑफ मैथ्स के ऐप में आपको नोट्स जो है वो मिल जाएंगे फ्री स्टडी मटेरियल्स में। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आप लोग ने मेरे बेसिक्स वाले वीडियो देखे हैं तो आई थिंक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। ओके, चलो स्टार्ट करते। क्या दिया है? अ पर्सन प्लान्स टू पुट ₹400 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर फॉर 2 years in a deposit that gives interest at 2% per annum. Okay, 2% per annum compounded annually. Find the amount that will be accumulated at the end of 2 years. तो देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। यहाँ पे क्या बोला है? पहले तो देखो स्टेप 1 क्या होगा कि कौन से टाइप के एन्युटी यानी कि कौन से क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन आया है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि एक पर्सन है, वो क्या करता है, उसने प्लान किया है कि वो क्या करेगा, हर साल के बिगिनिंग में क्या करेगा, 400 रुपए क्या करेगा, डिपॉजिट करेगा 2 साल के लिए। तो बिगिनिंग आया है। बिगिनिंग मतलब ये कौन सा क्लासिफिकेशन है एन्युटी का? इमीडिएट एन्युटी है कि एन्युटी ड्यू है? बोलो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ। इमीडिएट एन्युटी और फिर एन्युटी ड्यू। वेरी गुड, ये क्वेश्चन एन्युटी ड्यू का आया है। ओके, तो एन्युटी ड्यूज के फॉर्मूलाज हम यूज करेंगे और हमको फाइंड करना है अक्यूमुलेटेड वैल्यू क्या होगा 2 साल बाद। ओके, तो यहाँ पे देखो हमारे जो इमीडिएट एन्युटी है, इमीडिएट एन्युटी ये है, तो इमीडिएट एन्युटी का ये फॉर्मूला अक्यूमुलेटेड वैल्यू इसमें ए डैश से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे एंड फटाक से सॉल्व कर लेंगे। बहुत इजी है ये। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम लोग सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो गिवन फटाफट लिख दो। गिवन क्या होगा यहाँ पे? सबसे पहले हमारे पास वो एन्युटी है। ओके, वो जो 400 है वो क्या है? सी एन्युटी। एन्युटी कितना दिया है हमको? 400 रुपए। ठीक है, पेमेंट्स जो हो गए वो क्या हो गए? साल के बिगिनिंग में हो गए। तो 2 साल में कितने नंबर ऑफ पेमेंट्स हो जाएंगे? तो एन हो जाएगा हमारा 2। आर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? 2% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। और हमको ए डैश फाइंड करना, लेकिन उससे पहले हम आई निकालेंगे। आई क्या होता है? आर अपॉन 100। आर क्या है? 2 अपॉन 100। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 0.02। उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन मार्क है वो है ए डैश। तो हम लोग क्या करेंगे? फटाक से क्या करेंगे? हम लोग फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे और हमको आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला क्या है हमारा? ए डैश इज इक्वल टू सी, ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस आई और फिर आएगा नीचे आई ब्रैकेट ओपन 1 प्लस आई रेस टू एन माइनस 1। ठीक है, वैल्यू फटाफट पुट करते हैं। सी मीन्स एन्युटी कितना है? 400। ओके, फिर 1 प्लस आई कितना है? 0.02 अपॉन में आई फिर से कितना है? 0.02 ब्रैकेट ओपन। फिर यहाँ पे 1 प्लस आई कितना है? 0.02 रेस टू एन, एन कितना है? 2 माइनस 1 और ब्रैकेट क्लोज। अब इसको सॉल्व करते हैं। 400 इंटू है ना, कुछ नहीं है, इंटू है। 1 प्लस 0.02 कितना होगा? ये हो जाएगा 1.02 अपॉन में 0.02 ब्रैकेट ओपन। यहाँ पे इन दोनों को प्लस करोगे तो मिलेगा 1.02 रेस टू 2 एंड 1.02 रेस टू 2 दिया नहीं है, ऐसा तो हो नहीं सकता। 1.02 रेस टू 2 क्या होगा? ये क्या होना चाहिए? एक मिनट, मैं यहाँ पे काम टेक्स्ट बुक देखती हूँ, टेक्स्ट बुक निकाल के देखती हूँ। ऐसे कैसे हो गया? 1.02 रेस टू 2 तो देना चाहिए हमको। देख लेते एक बार क्वेश्चन। ये नहीं दिया है बट आई थिंक ये वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग। वैसे तो देना चाहिए बट कोई बात नहीं। यहाँ पे 1.02 इंटू 1.02 हम फाइन कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 2 0 जा 0, 2 1 जा 2। ठीक है, 0। फिर यहाँ पे ये हो जाएगा 0, फिर ये 0 0, 1 2 जा 2, 1 0 जा 0, 1 1 जा 1।
तो यहाँ पे हो गया 40401 और पॉइंट के बाद 4 हो गए डिजिट, 1 2 3 4 इधर आएगा पॉइंट, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 पॉइंट, ये हो गया 1.0404, ठीक है, 1.0404 और यहाँ पे है -1। अब यहाँ पे देखो, जरा ये वाला ध्यान देना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद क्या है 2 डिजिट है। तो अगर आप लोग यहाँ पे इंटू 100 करोगे, इंटू भी 100 कर दोगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये 100 इसका पॉइंट हटा देगा, ये 100 इसका पॉइंट हटा देगा, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये हो गया 400 इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा 102 और अपॉन में यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, पॉइंट हट गया। अब यहाँ पे 1 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 0.0404, ठीक है। तो 2 1 जा 2, यहाँ पे आ जाएगा 2 2 जा 4 एंड 0 0, तो यहाँ पे बचेगा ये 200 है, 200 इंटू यहाँ पे क्या है 102 इंटू क्या हो जाएगा 0.0404। तो अभी क्या करेंगे, इन सबको तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो मैं पहले क्या करती हूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, ये कितना हो जाएगा, तो ये देखो 2 इंटू 102, 2 इंटू 102 करेंगे तो ये हो जाएगा 204, तो ये 204 और ये 2 जीरो, तो 2 जीरो लग गए, इंटू यहाँ पे हो जाएगा 0.0404। ओके, तो अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, लेट्स चेक। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ये देखो 204, पहले तो देखो ये 2 जीरो क्या करेंगे, ये 2 जीरो जो है वो इसका पॉइंट 1 2 इधर लेके आ जाएंगे, ठीक है। ये ट्रिक होती है कि अगर यहाँ पे 2 जीरो है और ये मल्टीप्लाई में है तो पॉइंट राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे 2 डिजिट से, तो ये इधर से इधर आ गया, तो मतलब ये क्या हो जाएगा 204 इंटू ये जो है वो बन जाएगा, ये बन जाएगा 4.04 बन जाएगा। आगे आप लोग जीरो लिख के करोगे भी क्या, तो मतलब नहीं है, राइट। तो ये पॉइंट जो है 1 2 2 डिजिट से इधर आ गया, मतलब ये 4.04 बन गया। अब बस इन दोनों को मल्टीप्लाई करना रह गया है, फिर आंसर आ जाएगा। तो बहुत इजी कैलकुलेशन करेंगे, 404 4.04, ठीक है। तो 4 4 जा 16, 1 4 2 जा 8 0, फिर यहाँ पे ये 0 0 0, फिर यहाँ पे 2 0, 4 4 जा 16, 4 0 जा 0 और ये 1 एंड 4 2 जा 8, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 1 और यहाँ पे आ जाएगा 14 और ये 2 और ये 8 और पॉइंट के बाद इधर आ जाएगा डिजिट, तो ये हो गया ₹824.16 is the accumulated value after 2 year, आफ्टर 2 ईयर, ठीक है। चलो चेक करते हैं इसका आंसर, क्योंकि इधर वैल्यू नहीं दिया था ना, इसलिए हम लोग देखते हैं जरा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये लेट्स चेक, क्या है, प्रैक्टिस सेट 2.2, प्रैक्टिस सेट 2.2 का 12th वन, ओके। चलो प्रैक्टिस सेट 2.2 का 12th वन देखते हैं। प्रैक्टिस सेट 2.2 12th वन ये रहा, देख लो 824.16 आ रहा है, हमारा कितना है, हाँ 824.16, राइट है, राइट है, राइट, ठीक है। तो कभी कभी शायद से ऐसा दिया नहीं हो तो कर लेंगे, बट ये बहुत छोटी वैल्यू थी इसलिए इन लोग ने शायद हमारे लिए रखा होगा, बट कुछ ऐसे बड़ी वैल्यूज होती है तो उन लोग खुद ही करके देंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ओके, उन लोग दे देंगे। चलो अब आते हैं, हम लोग करते हैं नेक्स्ट वन, क्या बोला है, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी ड्यू, तो यानी कि क्वेश्चन जो है वो एन्यूटी ड्यू का आया है, कॉन्ग्रेचुलेशन, यानी कि एन्यूटी ड्यू मतलब वही ये वाला जो अभी हम कर रहे थे, बस इसमें क्या करना है, हमको प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, पी डैश निकालना है ऑफ ₹600 टू बी पेड क्वार्टरली, ओहो क्वार्टरली पे हो रहे एट 32% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली एंड गिवन में ये दिया है। देखो इसका मतलब यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू मतलब प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, कौन से टाइप का एन्यूटी का क्वेश्चन आया है, एन्यूटी ड्यू आया है, ठीक है। अब एन्यूटी ड्यू आया है, इतना सब क्लियर है, बट यहाँ पे क्या बोला है कि ये जो एन्यूटी है वो साल साल में नहीं भरी जाएगी, वो क्वार्टर में भरी जाएगी। कितने साल के लिए, 1 साल के लिए, क्योंकि नंबर ऑफ इयर्स मेंशन नहीं है। मतलब कि ये देखो, मतलब कि ऐसे समझो कि एक पूरा ईयर है, ये 0 है, ये 1 है,
ये हो गया 1 ईयर। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएंगे फर्स्ट 3 मंथ, ये हो जाएगी फर्स्ट 3 मंथ। ओके, यहाँ पे फर्स्ट 3 मंथ हो गए। फिर हमारे नेक्स्ट 3 मंथ मतलब ये आ जाएगा यहाँ पे 6th मंथ, यहाँ पे होगा 6th मंथ। उसके बाद नेक्स्ट 3 मंथ हो जाएगा 9th मंथ। उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा 12 मंथ मतलब कंप्लीट हो गया हमारा 1 ईयर। ठीक है, ये 1 ईयर हो गया। अब देखो क्या बोला है, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्यूटी ड्यू ऑफ ₹600 टू बी पेड क्वार्टरली। मतलब कि ये हमारा एन्यूटी है, और ये कौन से टाइप का एन्यूटी है, एन्यूटी ड्यू मतलब बिगनिंग में। तो हर क्वार्टर के बिगनिंग में देखो ये होगा स्टार्टिंग ऑफ द फर्स्ट 3 मंथ, और तब ये हो जाएगा 600 रुपीज जो है वो हमारी एन्यूटी होगी। फिर हमारा ये डिनोट करता है स्टार्टिंग ऑफ द सेकेंड 3 मंथ, तो ये हो जाएगा 600 का एन्यूटी। फिर यहाँ पे ये हो जाएगा स्टार्टिंग ऑफ द नेक्स्ट क्वार्टर, तो ये हो जाएगा 600 एन्यूटी। फिर यहाँ पे हो जाएगा स्टार्टिंग ऑफ नेक्स्ट क्वार्टर, यानी कि ये हो जाएगा 600 एन्यूटी। तो एक साल में कितने क्वार्टर आते हैं, 1 2 3 4। इसका मतलब नंबर ऑफ पेमेंट्स कितने हो जाएंगे हमारे 4। और यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो दिया है 32% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। तो अगर ये 32% एक साल का इंटरेस्ट है, तो हर 3 महीने का इंटरेस्ट कितना होगा। और क्योंकि एक साल में 4 क्वार्टर्स आते हैं, इसलिए हम लोग इसको डिवाइड बाय 4 करेंगे, 3 नहीं, डिवाइड बाय 4। ओके, 4 1 जा 4 8 जा 32। तो यानी कि हर 3 मंथ का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा वो लगेगा 8%। कितना लगेगा, 8%। तो यहाँ पे हमारा n हो जाएगा 4 और r हो जाएगा 8। ओके, ये ध्यान रखना, मैं पहले ही बोल रही हूँ, फिर बोलना मत मिस आपने तो बताया ही नहीं हमको ये सब भी होता है। तो ये ध्यान दो, ठीक है। ओके, वो भी चला जाता है, तो इसलिए हमारे पास क्या ऑप्शन है, फिर हमारे पास ऑप्शन रह जाता, ये वाला ऑप्शन होगा। हाँ, ये क्या होगा, ये वाला ऑप्शन भी नहीं है लगता है, ये वाला ऑप्शन, ऐसे कुछ वो साथ में ही आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, अभी ऐसे करेंगे। चलो, अब ये इतना तो हो गया है, नाउ लेट अस स्टार्ट। तो फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा यहाँ पे क्या होने वाला है, ये एन्यूटी क्या हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा भला, सी हमारा है ₹600। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशन। एन क्या हो जाएगा, 4 × 1, क्योंकि एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। ओके, तो यानी कि 4 हो जाएगा, नंबर ऑफ पेमेंट्स 4। आर कितना दिया है, 32% पर एनम दिया है। तो अगर हमको इसको डिवाइड करना पड़ेगा, 32 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो ये हो जाएगा 8% कंपाउंडेड क्वार्टरली हो जाएगा, ये हो जाएगा कंपाउंडेड क्वार्टरली। ठीक है, तो ये सब हो गया। अब आ जाते हैं आई क्या होता है, R/100। तो R कितना है, 8/100, तो ये हो जाएगा 0.08। हमको प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, यानी कि P डैश क्वेश्चन मार्क। याद रखना, प्रेजेंट वैल्यू को P डैश से डिनोट करते हैं, किसमें, एन्यूटी ड्यू में, ठीक है। तो अभी वैल्यू पुट करते हैं, तो P डैश इज इक्वल टू फॉर्मूला C ब्रैकेट के अंदर 1 + I रेस अपॉन में I ब्रैकेट ओपन 1 माइनस ब्रैकेट के अंदर 1 + I रेस टू -n। ओके, तो अब स्टार्ट करो। C कितना है, 600, ब्रैकेट के अंदर 1 + I कितना है, 0.08, ब्रैकेट क्लोज एंड अपॉन में 0.08। फिर आएगा 1 माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 1 + 0.08 रेस टू n, n 4, तो -4। ठीक है, चलो अब सॉल्व करते हैं। ये हो गया 600 इंटू, ये प्लस करोगे तो 1.08 अपॉन में आ जाएगा 0.08। ठीक है, तो यहाँ पे 1 माइनस, इन दोनों को ऐड करोगे तो 1.08 रेस टू -4। और ये वैल्यू दी रहेगी, देखो दी रहेगी, ये दी। बट इधर भी देखना सेम होगा, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो बैलेंस होगा, इनका पॉइंट हट जाएगा। तो ये हो जाएगा 600 इंटू 108/8। ठीक है, और यहाँ पे ये हो जाएगा 1 माइनस, इसके जगह पे लिखेंगे 0.7350। अब इनको डिवाइड करेंगे, 2 4 = 8, 2 3 = 6,
0 0, ठीक है। अब ये करेंगे 2 4 के टेबल में डायरेक्ट, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 बचेगा एंड 4 7 जा 28, तो ये हो जाएगा 300 इंटू 27 करो, तो ये हो जाएगा 0 0 पीछे से लिखा एंड यहाँ पे 3 इंटू 27 करेंगे, 3 7 जा 7 3 जा 21, 3 2 जा 6 7 8, यानी कि 8100 होगा। और इंटू इन दोनों को माइनस करना है, तो देखो 1 1 लिखेंगे, 1 माइनस क्या करेंगे 0.7350, अच्छे से माइनस करो। ओके, ये 1 है, माइनस उसमें अच्छे से हो रहा है। फिर ये 10 हो गया, ये 9 ये 9 ये 9 ये 0, 10 में से सॉरी उधर 10 की जरूरत ही नहीं, उसको चाहिए भी नहीं था। हाँ, ये 0 हो गया, ये 10 हो जाएगा, ये 9 ये 9 और ये 0, तो यहाँ पे 10 में से 5 गया तो 5, 9 में से 3 गया तो 6, 9 में से 7 गया तो 2, पॉइंट के नीचे पॉइंट और ये 0, तो 0.265 0.2650। वैसे भी देखो पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं है, तो वो लास्ट में 0 मत लिखो, कंफ्यूजन क्रिएट होगा। और अब इन दोनों को सॉल्व कर लो, ठीक है, डन हो जाएगा। इनका मल्टीप्लाई करके मुझे आंसर कमेंट में जरूर बताना और रुपीज जरूर लिख देना, वही हमारा प्रेजेंट वैल्यू होगा और मुझे आंसर जानना है, ठीक है। और एक छोटा सा और कैलकुलेशन देखो, यहाँ पे क्या है 2 0 है, तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है वो 1 2 2 डिजिट से इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो मतलब इसको थोड़ा सिंपल करके दूं तो ये होगा 81 इंटू क्या करना है, इंटू करना है 26.5 26.5 26.5, बस इतना कर लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये रुपीज में हो जाएगा एंड डन। बहुत इजी सम है, नोट डाउन आपने कर लिया होगा। चलो करते हैं नेक्स्ट वन, 14th वन। बहुत अच्छा चैप्टर है, बस थोड़ा थोड़ा डिटेल में आप देखते रहो, ठीक है। क्या बोला है अभी, इमीडिएट एन्युटी का क्वेश्चन आया। एन एन्युटी इमीडिएट, एन एन्युटी इमीडिएट इज टू बी पेड फॉर सम ईयर, मतलब बोला है एक एन्युटी पे करना है कुछ साल के लिए, ठीक है, एट 12% पर एनम, मतलब ये आर है। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एन्युटी इज 10,000 and the accumulated value is 20,000. Oh my god, this is something new. मतलब ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि एक ही क्वेश्चन में उस एन्युटी का प्रेजेंट वैल्यू भी दिया है। मान लो एक एन्युटी है, उसका प्रेजेंट वैल्यू भी दे दिया है, उसका प्रेजेंट वैल्यू मतलब आज का वैल्यू और उसका अक्यूमुलेटेड वैल्यू मतलब फ्यूचर वैल्यू, दोनों दे दिया है। तो प्रेजेंट वैल्यू जो है एन्युटी का वो है 10,000 और फ्यूचर वैल्यू जो है वो है एन्युटी का 20,000। ओके, और बोला है फाइंड द अमाउंट ऑफ ईच एन्युटी पेमेंट, मतलब हमको क्या फाइंड करना है, एन्युटी फाइंड करना है, मतलब सी इज क्वेश्चन मार्क। और यहाँ पे आर भी है, दैट इज 12% पर एनम। कैसे करेंगे बताओ, बताओ कैसे करेंगे, सेव कर रही हूं मैं, बोलो। तुम लोग को पता है मैंने एक फॉर्मूला दिया था तुम लोग को, रिलेशनशिप बिटवीन द अक्यूमुलेटेड एंड प्रेजेंट वैल्यू। वैसे तो यहाँ पे देखो ये जो क्वेश्चन है वो एन्युटी इमीडिएट का है, एन्युटी इमीडिएट वाले फॉर्मूलास में जाते हैं। उधर देखो अक्यूमुलेट, ये उसमें एन्युटी इमीडिएट में हम लोग प्रेजेंट वैल्यू को पी से डिनोट करते हैं और अक्यूमुलेटेड वैल्यू को ए से डिनोट करते हैं, राइट। तो देखो सोल्यूशन अगर स्टार्ट करेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास है ₹10,000, अक्यूमुलेटेड वैल्यू है हमारे पास ₹20,000, आर हमारे पास है दैट इज 12% पर एनम। और अगर आर दिया है तो उधर ए की नौबत आती ही सॉरी आई की नौबत आएगी आएगी, तो आई निकाल देंगे, दैट इज आई का फॉर्मूला होता है आर अपॉन 100, दैट इज 12/100, 12/100 दैट इज इक्वल टू 0.12, ठीक है। और हमको क्या फाइंड करना है, सी। देखो अब फॉर्मूला वाली लिस्ट में जाएंगे, उसमें क्या होना चाहिए, ए सॉरी पी ए और सी होना चाहिए। ओके, तो देखते हैं फॉर्मूला वाली लिस्ट में जाते हैं। फॉर्मूला दिया था, तुम ही देख के बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज करेगी। ये रहा एन्युटी इमीडिएट, इमीडिएट एन्युटी, इसमें तो अक्यूमुलेटेड वैल्यू है, ये प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला है। ये दो फॉर्मूला है जिसमें आपको, ये दो फॉर्मूला है दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द अक्यूमुलेटेड एंड प्रेजेंट वैल्यू। अब इसमें ये वाला यूज होगा, क्यों, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू दिया 10,000, अक्यूमुलेटेड वैल्यू दिया 20,000, आई भी है और सी मिल जाएगा, एन्युटी मिल जाएगा, डन हो गया ये। अब बोलोगे मिस ये कब यूज करेंगे, ये क्यों नहीं यूज करेंगे, क्योंकि इसमें सी नहीं है।
तो जब सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू और अक्यूमुलेटेड वैल्यू और आई और एन होगा ना, आई एन, तब ये वाला फॉर्मूला। इसमें सी नहीं आता है, इसमें एनयूटी नहीं आता है, बट हमारा मेन तो एनयूटी है ना, एनयूटी फाइंड करना है। तो ये यूज करके भी क्या ही मिलेगा, तो ये फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। रेडी, समझा? ये फॉर्मूला के फायदे देखे, इसलिए फॉर्मूला की लिस्ट कभी भी आप बनाए रखो और उसको रिवाइज करो। फॉर्मूला को बहुत काम होता है, मतलब काम आता है ये सब, नहीं तो आएगा ही नहीं आप लोग को। ओके चलो, तो अभी हम लोग फटाफट वैल्यू को पुट कर देते हैं एंड सॉल्व कर लेंगे। मतलब यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं। फॉर्मूला है हमारा 1/p माइनस 1/a इज इक्वल टू i/c। तो 1/p, p कितना है 10,000, माइनस 1/a, a कितना है 20,000, इज इक्वल टू i कितना आया है 0.12 और c हमको फाइंड करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। इधर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 20,000 इंटू 1 20,000 माइनस 10,000 इंटू 1 10,000 और अपॉन में क्या होगा 10,000 इंटू 20,000 10,000 इंटू 20,000। ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा 0.12 अपॉन सी। अब 20,000 में से 10,000 निकाल दोगे, ऑब्वियसली 10,000। ऐसे कट मत करना, पहले माइनस करो फिर कट करो। 10,000 अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे, अपॉन यहाँ पे है 10,000 इंटू 20,000 इज इक्वल टू 0.12 अपॉन सी। ये 10,000 ये 10,000 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा 1/20,000 बचा है, 20,000 नहीं बचा है, 1/20,000। ठीक है, इज इक्वल टू 0.12 अपॉन सी। सी डिवाइड में उधर गया तो मल्टीप्लाई में 1 इंटू सी, सी इज इक्वल टू 0.12 इंटू क्या हो जाएगा 20,000। ये 20,000। अब देखो पॉइंट के बाद क्या है, 2 डिजिट है, तो यहाँ पे इसका मतलब ये 2 जीरो क्या करेंगे, इसका पॉइंट हटा देंगे, तो ये बन जाएगा 12 इंटू यहाँ पे क्या बचेगा अभी 200, क्या बचेगा 200, क्योंकि ये 2 जीरो ने इसका पॉइंट हटा दिया, ये बन गया 12। 12 इंटू 200 कर दो, दैट इज 12 2 जा 24 और ये 2 जीरो, तो 2 जीरो, दैट इज रुपीज में आंसर आ जाएगा। ओके, तो मतलब कि यही है वो एन्युटी जिसकी प्रेजेंट वैल्यू है 10,000। भाई आई थिंक क्या मेरे को हजम नहीं हो रहा है। हाँ, तो ऑब्वियसली कुछ ईयर का होगा ना, ईयर का होगा। हाँ, तो यही है वो एन्युटी। मतलब कि मेरे को लगा ये सिंगल अमाउंट है, बट सिंगल अमाउंट नहीं होता। एन्युटी इज अ सीरीज ऑफ पेमेंट, सीरीज ऑफ पेमेंट, एक ही पेमेंट थोड़ी ना होगा। ऐसे पेमेंट्स हो गए, एन तो दिया नहीं है ना, नंबर ऑफ ईयर तो दिया नहीं है, बोल दिया है कि इट इज टू बी पेड फॉर सम ईयर। सम ईयर मतलब 2-3 साल, 3-4 साल तो हो गए। हाँ, ये है एन्युटी जिसका प्रेजेंट वैल्यू है 10,000 और जिसका फ्यूचर वैल्यू निकलेगा कितना 20,000। एक बार कंफर्मेशन के लिए चेक करने में क्या ही जाता है, ये रहा ऑब्वियसली बरोबर। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। क्या दिया देखो, क्या बोला है 15th वन, फॉर एन एन्युटी इमीडिएट। फिर से एन्युटी इमीडिएट का क्वेश्चन आया है। पेड फॉर 3 years, 3 साल के लिए पे किया जाएगा विथ एन इंटरेस्ट कंपाउंडेड एट 10% पर एनम। द प्रेजेंट वैल्यू इज 24,000, व्हाट विल बी द अक्यूमुलेटेड वैल्यू आफ्टर 3 years। तो एक एन्युटी है जो 3 साल के लिए भरी जाएगी, ओके, और ईयरली पेमेंट होगा। इसका मतलब नंबर ऑफ पेमेंट्स यानी कि नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, एन कितना हो गया 3, आर कितना हो जाएगा 10% पर एनम, और ये हमारा क्या है, इट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एन्युटी। हमको क्या फाइंड करना है, अक्यूमुलेटेड वैल्यू फाइंड करना है। कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, जिस क्वेश्चन में प्रेजेंट वैल्यू और अक्यूमुलेटेड वैल्यू साथ में आ रहा है, मतलब आप लोग को जाना है वो ये वाले फॉर्मूला से, ये वाला। अब इसमें ये नहीं यूज करोगे, ये यूज करोगे, क्यों? क्योंकि देखो एक तो दिया है हमको एन दिया है, आई दिया है, मतलब आर से आई मिल जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू दिया है, अक्यूमुलेटेड वैल्यू निकाल देंगे। ये क्यों नहीं यूज करेंगे मिस, क्योंकि यहाँ पे सी नहीं है, एन्युटी नहीं दिया है वहां पे। ओके, वहां पे पी है, एन है और आई है, मतलब एन्युटी नहीं दिया है। तो सब तब समझ जाने का, मतलब सी नहीं दिया है तब समझ जाने का ये वाला यूज करने का। ओके, बहुत सिंपल, मैंने बहुत सिंपल फॉर्मूलाज लिख के दिए हैं, आप लोग इसमें से डिसाइड करने का, इसमें से ही कुछ ना कुछ क्या होगा यूज होगा। ठीक है, ओके। अब ये किधर आ गया, किधर है सोल्यूशन, ये रहा। तो चलो अभी लिखते हैं फटाफट इसको, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है प्रेजेंट वैल्यू दिया है कितना, दैट इज 24,000,
उसके बाद हमारे पास एन नंबर ऑफ पेमेंट्स 3 साल में 3 बार हो जाएगी। आर दिया है 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, तो आई निकालेंगे, जहां पे आर आया वहां पे आई निकालना पड़ता ही है। तो आर होगा 10/100, कैंसल कैंसल, तो ये हो जाएगा 0.1। और हमको क्या दिया है 1.1 रेस टू 3 की वैल्यू दी है, दैट इज 1.331। और हमको फाइंड करना है अक्यूमुलेटेड वैल्यू। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जगह इतना ही, इधर इधर से स्टार्ट कर देते हैं। तो बताओ क्या फॉर्मूला है हमारा, क्या फॉर्मूला बोला था अभी, वो हमारा बचपन वाला फॉर्मूला है ये। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस R/100 मतलब आई रेस टू एन। ठीक है, ए मीन्स अक्यूमुलेटेड वैल्यू निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू कितना है 24,000, ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस आई 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 0.1 रेस टू एन, एन मतलब 3। तो यहाँ पे हो जाएगा 24,000 इंटू ये करोगे तो क्या हो जाएगा 1.1 रेस टू 3। तो ये वैल्यू दी होगी 1.1 रेस टू 3 हमको दिया है, दैट इज 1.331। अब यहाँ पे देखो ये जो 3.30 है उसका पॉइंट हटा देंगे, 1 2 3 1 2 3 मतलब पॉइंट हट जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 24 इंटू 1331। अब मुझे इसका मल्टीप्लाई करके आंसर बता देना। चलो मल्टीप्लाई वाला पार्ट कर सकते हो, ठीक है, हाँ, और पीछे आंसर चेक करना और नीचे कमेंट में बोलो तो सबको समझ में भी आएगा कि यही आंसर है कि नहीं। ओके डन, क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है जल्दी से देखो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या दिया है, अ पर्सन सेट्स अप अ सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड बनाया था, बताया था मैंने आप लोग को। अ पर्सन सेट्स अप अ सिंकिंग फंड in order to have a rupees of 1 lakh after 10 years, what amount should he deposited biannually in the account that pays him a 5% compound interest, 5% per annum compounded semi-annually, and given that 1.02 raised to 20 is equal to 1.675। अब इसका मतलब क्या है कि एक पर्सन है, उसने नया नया अपना धंधा चालू किया है और उसको क्या करना है, एक सिंकिंग फंड क्या करना है, सेट करना है। सिंकिंग फंड मतलब उसको एक फंड क्या करना है, जमा करना है, ताकि अगर फ्यूचर में अगर कभी भी उसका 10 साल बाद अगर मान लो कि उसका फ्यूचर 10 साल के बाद की सोच रहा है वो, कि 10 साल बाद अगर उसका फ्यूचर अगर कुछ लॉसेस वगैरह या उसका फ्यूचर जो है वो डूबने लगा, सिंक होने लगा, तो वो सिंकिंग फंड में से क्या कर सकता है, पैसे लेके वो अपने बिजनेस को बचा सकता है। तो वो सिंकिंग फंड उसको सेट करना है, उसके लिए वो क्या करना चाहता है, क्या करना चाहता है, देखो, अ पर्सन सेट्स अप अ सिंकिंग फंड इन ऑर्डर टू हैव रुपीज 1 लाख आफ्टर 10 ईयर। मतलब ये क्या है, 1 लाख क्या है, ये फ्यूचर वैल्यू है। तो मतलब 10 साल बाद, आज से 10 साल बाद उसके पास कितना अमाउंट होना चाहिए, 1 लाख रुपया होना चाहिए। कितना, 1 लाख रुपया होना चाहिए। ठीक है, और व्हाट अमाउंट शुड ही डिपॉजिटेड बाई एनुअली। बाई एनुअली मतलब बाई मीन्स टू, बाई मीन्स टू, एनुअली मतलब ईयर, पर ईयर, है ना, एक साल। बाई एनुअली मतलब कि साल में 2 बार, साल में 2 बार वो कितना अमाउंट डिपॉजिट करे सच दैट जो उसको 10 साल बाद इतना वैल्यू लेके दे। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे ये क्वेश्चन आ गया है क्या, सेमी का मतलब भी होता है, सेमी मीन्स वही हाफ। यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो दिया है 5% पर एनम का, मतलब 1 साल का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो दिया है हमको 5% पर एनम। तो अगर बाई एनुअली, बाई एनुअली मतलब वो साल में 2 बार क्या करेगा, एन्युटी भरेगा। ठीक है, और कौन से टाइप की एन्युटी है, नहीं दिया है, मतलब इमीडिएट एन्युटी समझते हैं। तो ऐसे वो कितने साल के लिए, 10 साल के लिए भरेगा। देखो अब मैं थोड़ा इसको डिटेल में बताऊं क्या, ठीक है चलो, ये मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, ये क्या हो गया, 1 साल हो गया, 1 साल हो गया, और साल के एंड में नहीं, साल साल में नहीं भर रहा है वो, साल में 2 बार भरेगा ना, तो साल में 2 बार भरेगा, इसका मतलब इधर आए, आफ्टर एवरी 6 मंथ, आफ्टर एवरी 6 मंथ वो क्या करेगा, एन्युटी भरेगा। अब वो कितनी भरेगा वही फाइंड करना है, ताकि वो पूरे एन्युटी कलेक्ट होके फ्यूचर वैल्यू क्या आ जाए उनका, 1 लाख आ जाए। ठीक है, तो 6 महीना खत्म, वो कितना एन्युटी भरेगा, नेक्स्ट 6 मंथ खत्म, कितना एन्युटी भरेगा। तो मतलब 1 साल में वो
2 बार एन्युटी पे करेगा, तो 10 साल में वो कितनी बार करेगा, दैट इज 10 इंटू 2 20। तो नंबर ऑफ पेमेंट्स कितने हो जाएंगे उसके, 20 हो जाएंगे, क्योंकि बोला है व्हाट अमाउंट शुड ही डिपॉजिटेड बाई एनुअली इन द अकाउंट। बाई एनुअली मतलब साल में 2 बार, तो साल में 2 बार वो अकाउंट डिपॉजिट करेगा, एन्युटी देगा। तो 10 साल में, क्योंकि 10 साल बाद उसको इतना फंड कलेक्ट करना है, तो 10 साल बाद उसका कितना जमा होना चाहिए, 1 लाख जमा होना चाहिए। ठीक है, तो एन हो गया 2 इंटू 10 दैट इज 20। और पर ईयर जो है, पर ईयर का जो रेट है वो है 5%। तो इसको हम 5% को डिवाइड बाय 2 करेंगे, दैट इज 2.5। तो हमारा एवरी 6 मंथ में जो रेट लगेगा वो लगेगा 2.5, तो आर हो जाएगा 2.5। ठीक है, डन हो गया ना, इजी तो है। तो चलो रफ कर देते हैं। बाकी तो हमारा जो इमीडिएट एन्युटी है ना, उसका ही फॉर्मूला यूज करके सॉल्व कर लेना, हो जाएगा। साथ साथ में कर लो जल्दी से। चलो तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आएगा हमारा ए, अक्यूमुलेटेड वैल्यू दिया है हमको पहले से, 1 लाख उसको जमा करना है 10 साल बाद। एन 10 नहीं होगा, एन हो जाएगा 2 इंटू 10। कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10। ओके, 2 इंटू 10 दैट इज 20। और आर कितना है हमारा, 5% पर एन। ठीक है, 5% पर एनम है। एक मिनट, हाँ, तो आर है हमारा 5% पर एनम। तो अगर इसको हम डिवाइड बाय 2 करेंगे, क्योंकि करना ही पड़ेगा, तो देयरफॉर अरे भाई मेरा ऐसे होता है रफ शायद, हाँ ऐसे, ये देखो नया आया है मार्केट में, हाँ ये रफ। तो इसका मतलब ये हो जाएगा दैट इज इक्वल टू पाई अपॉन 2, पाई अपॉन 2, इसका मतलब 2.5% कंपाउंडेड सेमी एनुअली, कंपाउंडेड सेमी एनुअली। ओके डन, ए हो गया, एन हो गया, आर हो गया। अब आई निकालना पड़ता है, आई होता है आर अपॉन 100, और आर है हमारा 2.5 अपॉन में 100। तो अपॉन में 100 है, 2 जीरो है, मतलब पॉइंट जो है वो 2 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा। देखो ऐसे समझना, इसके आगे मैं 2 जीरो लगा रही हूँ सेफ्टी के लिए। अब देखो इधर क्या है ना, इधर 2 डिजिट है, मतलब 2 जीरो है, तो पॉइंट जो है वो लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, 1 2 इधर आ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 0.025। ठीक है, और हमको फाइंड करना है सी, सी इज क्वेश्चन मार्क। तो ये सब हो गया, अभी आ जाते हैं और स्टार्ट करते हैं विथ अवर यस ऑब्वियसली फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूला क्या है बोलो। हाँ, अक्यूमुलेटेड वाले का फॉर्मूला यूज करेंगे, a इज इक्वल टू सी अपॉन आई, ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस आई रेस टू n माइनस 1। तो अब हम लोग को एन्युटी यानी सॉरी अक्यूमुलेटेड वैल्यू दिया हुआ है 1 लाख, सी फाइंड करना है। आई कितना है 0.025, ब्रैकेट ओपन 1 प्लस 0.025 रेस टू 20 आएगा। ठीक है 20, देखो इधर मैच भी हो रहा है 20, समझ 10 लिखा होता ना आपने तो आपको अपनी गलती रियलाइज हो जाती जब आप ये वैल्यू पुट करते और आपको पता चलता अरे भाई ऊपर तो 20 है, ये कैसे हो गया, फिर आपको गलती रियलाइज हो जाती। तो -1, तो अभी यहाँ पे ये डिवाइड में है, उधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 लाख इंटू 0.025 इज इक्वल टू ये सी ब्रैकेट ओपन, ये दोनों को प्लस करोगे तो 1.025 रेस टू 20 ये होता है, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 1.675 -1। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये 3 जीरो जो है वो इसका पॉइंट हटा देंगे, 1 2 3 गया, तो इधर क्या बचेगा 100 इंटू क्या बच जाएगा फिर 25 बचेगा इज इक्वल टू सी, और इंटू इन दोनों को माइनस करोगे तो 0.675, और अभी ये हो जाएगा 2500 और ये डिवाइड में आ जाएगा, 0.675 इज इक्वल टू सी। ठीक है, अभी क्या करेंगे, तो इधर बताओ क्या करें अभी। अभी यहाँ पे देखो इसका पॉइंट हटाते हैं, तो ये इंटू 100 नहीं इंटू 1000 क्योंकि 3 डिजिट है, और इंटू 1000 हो जाएगा ये। तो अभी करते हैं सॉल्व, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2500 इंटू 1000
और अपॉन में आ जाएगा 675 इज इक्वल टू सी। अब 25 से हम इसको डिवाइड करते हैं, 25 से, तो 5 नहीं, हाँ 25, देखो 25 इंटू 25 होने वाला है 625, तो 25 और 50 ऐड करना है, 50 ऐड करोगे तो 675 आएगा, मतलब 25 27 जा 25 27 जा, देखो मैं क्या बोल रही हूँ, 25 इंटू 27 करना, यही मिलेगा, ठीक है। तो 25 के टेबल से डायरेक्ट कट कर रहे, 25 27 जा ये होता है, 25 वन जा 25 और ये 2 जीरो, तो 2 जीरो आ गए। उसके बाद अभी नीचे बचा है 27, 27 को तो आप कर ही सकते हो, ये हो जाएगा 100 इंटू 100, क्या लिखना अभी 100 है और यहाँ पे 3 जीरो है, 1 2 3, 1 लाख, 1 लाख है और ये 27 है, इन दोनों को डिवाइड कर लो, सी मिल जाएगा एंड खत्म, टाटा बाय बाय। डिवाइड करके दिखाती हूँ, रुको, यहाँ पे 1 2 3 4 5 और ये 27 है, पहले आपको 3 डिजिट लेने पड़ेंगे, तो 27 इंटू 4 करेंगे तो 4 7 जा 28, 4 2 जा 8 9 10, ये बड़ा हो गया है, यानी कि 27 3 जा 7 3 जा 21, 2 3 2 जा 6 7 8 81, यानी कि 3 जा आएगा पहले, 3 जा क्या हो जाएगा, 3 जा कितना हो जाएगा 81, तो माइनस करेंगे, ये 10 हो गया, ये 9 हो गया, ये 0, 10 में से 1 गया तो 9, 9 में से 8 गया तो 1 और ये 0 आ गया नीचे। अब क्या करें, 27 27 4 जा तो हो गया यार, 5 जा 5 7 जा 35, 5 2 जा 10 11 12 13, ठीक है, ये भी बहुत छोटा है, 27 6 जा 7 6 जा 42, 6 2 जा 12 13 14 15 16 16, एक बार और 27 7 जा 7 7 जा 49, 7 2 जा 14 15 16 17 18, ये बरोबर जा रहा है, तो यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 जा 189, माइनस 1 बचेगा 1, और यहाँ पे एक मिनट, हाँ एक बार ये नीचे आया, अभी ये 0 नीचे आया, 10, बट 10 तो नहीं जाएगा, तो अभी जीरोजा लेंगे, तो जीरोजा लेंगे तो फिर यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 0 और अभी ये नीचे आ जाएगा 0, फिर से आ जाएगा 100, 100 आया है तो अभी क्या लेना पड़ेगा फिर से 3 जा, तो 3 जा क्या हो जाएगा 81, ओके 81 आएगा तो क्या बचेगा इधर 19, फिर ये 0, तो अभी एक्स्ट्रा 0 ले रहे तो पॉइंट, उसके बाद आई थिंक रिपीट होगा ये, ऐसे 7 0 3, ऐसे कुछ रिपीट होता रहेगा ये, ठीक है, तो मतलब अप्रोक्सीमेटली आंसर है, अप्रोक्सीमेटली आंसर है 3703.7, इतना लिख दो काफी है, ओके, तो ये हमारा आंसर हो गया, चेक करना है तो देख लो 3703.77, देखो आगे 0 लिखना है तो लिखो, नहीं लिखा तो भी चलेगा, ये कंप्लीट हो गया, ठीक है, डन हो गया ये, ओके, तो ये हमने पूरा अच्छे से पूरा सम कर लिया है, अच्छे से पूरे सारे सम्स प्रैक्टिस सेट कर लिए, बस आप लोग को शायद याद ना हो, बट मुझे याद है, मैं कोई चीज भूलती नहीं हूँ, मैंने एक बोला था कि मैं आपको प्रैक्टिस सेट का एक वो सम है वो मैं कराऊंगी, जो हमारा उस टाइम तो नहीं हो रहा था बट अभी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मुझे बताने लायक एक बहुत अच्छी चीज मिली है, वो मैं बताती हूँ, ये वाला सम, ये वाला जो सम था ना, ये वाला, ये देखो क्या दिया है, इधर ध्यान से पढ़ना, यहाँ पे क्या दिया है, यू गेट अ पेमेंट ऑफ ₹8,000 एट अ बिगनिंग ऑफ ईच ईयर फॉर 5 years, ठीक है, ऐसे 5 साल है हमारे पास, तो ध्यान से देखो, ये 0 1 2 3 4 5, तो हर साल के बिगनिंग में, हर साल के बिगनिंग में हमको क्या मिलते हैं, 8,000 रुपए मिलते हैं, तो ये हो गया बिगनिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर और हमको मिलेंगे हमारे 8,000 रुपए, ये हो गया बिगनिंग ऑफ द सेकेंड ईयर, ये हमको मिलेंगे 8,000 रुपए, ये हो गया बिगनिंग ऑफ द थर्ड ईयर, हमको मिलेंगे 8,000 रुपए, ये हो गया बिगनिंग ऑफ द फोर्थ ईयर, ये हो गया 8,000 रुपए, ये हो गया बिगनिंग ऑफ द 5 ईयर, ये हो जाएगा हमारा 8,000 रुपए, तो 8,000 रुपए हमको हर साल के बिगनिंग में, बिगनिंग वाला क्वेश्चन आया है, मतलब ये कौन सा क्वेश्चन है, एन्युटी ड्यू का क्वेश्चन है, ठीक है, तो हमको बोला है कि 8,000 ये सी है, ये एन्युटी है, ये एन्युटी, दिस इज सी, ये सी, अरे एक मिनट, ये सी है, ठीक है, यू गेट अ एन्युटी ऑफ ₹8,000 एट द बिगनिंग ऑफ ईच ईयर फॉर 5 ईयर, 5 ईयर मतलब नंबर ऑफ पेमेंट्स हो गया 5, आर हो जाएगा हमारा 6%,
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एन्यूटी, इस एन्यूटी की क्या वैल्यू होगी। बट इन लोग ने इतना चाप्टरगिरी किया है ना, हमको ये भी नहीं बताया कि कौन सी वैल्यू निकालनी है। ये जो सारे एन्यूटी है इनकी हमको क्या करनी है, इनकी हमको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है कि इनकी हमको फ्यूचर वैल्यू निकालनी है। क्योंकि एन्यूटी ड्यू है तो हम प्रेजेंट वैल्यू को लिखते हैं पी डैश से, फ्यूचर वैल्यू को यानी कि अक्यूमुलेटेड वैल्यू को लिखते हैं ए डैश से। तो प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है कि फ्यूचर वैल्यू निकालनी है, यानी कि अक्यूमुलेटेड वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे हमको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। अब आप बोलोगे मिस कैसे समझेगा, देखो ये सारे एन्यूटी को आप ऐड करो, मतलब कि आप जो एन्यूटी भर रहे हो आपके जेब से कितना जा रहा है, तो 8 8 8 5 बार है, यानी कि 8 इंटू 5 यानी कि 40,000, आपके जेब से 40,000 जा रहा है। तो फ्यूचर वैल्यू अगर निकालोगे तो फ्यूचर वैल्यू तो हमेशा 40,000 से बड़ा आएगा, लेकिन प्रेजेंट वैल्यू जो होगा वो 40,000 से छोटा आएगा। या यहाँ पे सारे वैल्यूज जो है या तो वो एक 40,000 है या 40,000 से कम है, मतलब कि 40,000 तो नहीं हो सकता, ये आंसर तो है ही नहीं। इट इज नॉट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एन्यूटी। इनफैक्ट ये तो क्या है, सारे एन्यूटी का टोटल हो सकता है 40,000, जो एन्यूटी हम भर रहे हैं वो 40,000 की भर रहे हैं। अब उसका प्रेजेंट वैल्यू जो आएगा वो 40,000 से कम आएगा, 40,000 से क्या होगा, कम आएगा प्रेजेंट वैल्यू। और अगर फ्यूचर वैल्यू जो होता है ना वो 40,000 से क्या होता है, ज्यादा होता है, अक्यूमुलेटेड वैल्यू होता है ना वो ज्यादा होता है। सॉरी ये क्या लिखा मैंने, गलत लिखा है, मतलब ऐसा होगा, अक्यूमुलेटेड वैल्यू जो है वो ग्रेटर होगा, अक्यूमुलेटेड वैल्यू जो है वो ग्रेटर। इधर रुको 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 रुको, हाँ एक मिनट, ये मैं जो लिख रही हूँ ना, बोल कुछ और रही हूँ लिख रही, प्रेजेंट वैल्यू जो है वो लेस होगा, प्रेजेंट वैल्यू लेस होगा 40,000 से और अक्यूमुलेटेड वैल्यू ग्रेटर। सारे वैल्यूज जो है 40,000 से कम दिए हुए हैं, तो इसमें से कोई आंसर होगा। क्लियर है, तो प्रेजेंट वैल्यू वाला फॉर्मूला यूज कर लो, आंसर आ जाएगा। व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी ड्यू, दैट इज इक्वल टू सी ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस आई रेस टू आई ब्रैकेट ओपन 1 माइनस ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस आई रेस टू एन एंड क्लोज। तो सारे वैल्यूज अच्छे से पुट कर लेना, सी मतलब 8,000, आई मतलब ये आर से आई निकाल दो, आई इज इक्वल टू आर अपॉन 100, तो मतलब कि 0.06 होगा ये। बस इधर दिक्कत ये है कि यहाँ पे ना वो जो होता है ना पावर वाली वैल्यू नहीं दी है, मतलब 1.06 रेस टू एन, एन मतलब 5, और सॉरी प्रेजेंट वैल्यू में माइनस में होता है तो मतलब -5, इसकी वैल्यू हमको नहीं दी है, तो ये वैल्यू देनी चाहिए उनको, क्योंकि हम नहीं निकाल सकते इसको, हमसे पॉसिबल नहीं है ये, तो ये वैल्यू हमको देनी चाहिए, कौन सी 1.06 रेस टू -5। और ये देंगे बोर्ड एग्जाम में, ऐसी गलती नहीं करेंगे उन लोग, तो हम लोग चाहे तो एक बार कैलेंडर नहीं भाई, कैलेंडर नहीं चाहिए, ओहो आज तारीख पता चल गई हमको, थैंक यू। हमको चाहिए हमको चाहिए हमको चाहिए कैलकुलेटर, कैलकुलेटर, हाँ ये रहा। इधर होगा क्या, इधर आएगा, इधर एक साइंटिफिक कैलकुलेटर है भी क्या, पता नहीं। 1.06 रेस टू पावर है, ये क्या होता 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 है, ये क्या, ये तो समझ नहीं है इधर, ठीक है छोड़ दो, टाटा बाय बाय। तो इसकी वैल्यू जो होगी ना वो आप गूगल पे सर्च करो, कहीं तो सर्च करो, मेरे को पता है बट मैंने कहीं तो लिख के रखी थी, तो वो सर्च करनी पड़ेगी, तो वो हमको मिल जाएगा और फिर हम कर सकते हैं इसको, ठीक है। ये वैल्यू क्या होगी, गूगल पे सर्च करो, गूगल पे साइंटिफिक कैलकुलेटर से सर्च करके आपको पता चल जाएगा, ठीक है। डन हो गया, समझ में आ गया, करे एक बार सर्च, देखती हूँ रुको, इन्होंने ना एक मिनट, साइंटिफिक कैलकुलेटर, इधर साइंटिफिक, इधर मेरे पास कीबोर्ड होना चाहिए, साइंटिफिक एस एस सी आई ई एन टी आई एफ आई, साइंटिफिक कैलकुलेटर, ये रहा भाई, मेरे को खरीदना नहीं है, मैं मेरे को चाहिए, हाँ तो ये रहा, ब्रैकेट के अंदर 1.06 ब्रैकेट क्लोज रेस टू किधर है भाई, इधर इधर भी रेस टू नहीं है, ये वाला, ये क्या है,
हाँ ये चाहिए, रेस टू माइनस क्या था 5 ना 5, ये रहा भाई इतना, ये क्या हो गया, हाँ ये रहा, सॉरी नहीं यही है, यही है, हाँ यही है 0.7472, लगभग 4 डिजिट तक लिखो 0.7472। चलो तो करते हैं 0.7472, ठीक है। अब इसको यूज करके देखो, अब मैंने बोलोगे, मैं बोल देती हूँ अप्रोक्सीमेटली अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा, इसका अप्रोक्सीमेट आंसर इतना आएगा 35,000 के रेंज में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला वैल्यू है, बस अभी खुश इतना बता दिया, ओके डन। चलो अभी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और मुझे ये भी बता दो कि नेक्स्ट चैप्टर हमको कौन सा स्टार्ट करना चाहिए, और जल्दी से गैलेक्सी ऑफ मैथ्स का ऐप डाउनलोड कर लेना, और वहां पे मैंने जो आपको हैंड रिटन नोट्स दिए हैं चैप्टर नंबर 1 कमीशन ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट के और मैथमेटिकल लॉजिक के, वो जल्दी से डाउनलोड कर लेना। इस चैप्टर के भी हैंड रिटन नोट्स जल्दी अपलोड हो जाएंगे, ओके। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चिल्ड्रन बाय एंड टेक केयर।